Hello students, welcome back to the another video. In earlier video, we have discussed the different parts of the eye, power of accommodation. We have done far points and near points. We have discussed all about the different eye defects. Okay, so later on this chapter, we have refraction of the light through the prism. So let's discuss. देखो, a triangular glass prism have two triangular bases. आप कौन से बेस की बात कर रहे हो? दिस पोर्शन जो है आपका ट्रायंगुलर, ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। और इसी तरह आपको क्या दिखेगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड ये आपको ट्रायंगुलर सरफेस मिल रहा है। तो जो ये आपके पास है एक तरीके से क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगुलर बेसिस, ठीक। इसके अलावा हमें क्या मिल रहे हैं, थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। कौन कौन से? जैसे ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल सरफेस है, इसके जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पर, और इसके जस्ट लोअर होगा यहाँ पर। दी सरफेस दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। दो लेटरल सरफेस कैसे, एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 60 डिग्री। ये भी क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से जो ये एंगल हम बताते हैं लेटरल सरफेस के बीच में, ये आपके पास क्या होंगे, 60 डिग्री। ये आपके एंगल ऑफ प्रिज्म है। इसके अलावा आपको और कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि इफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रिज्म, इफ एनी लाइट कमिंग टुवर्ड्स द प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। एंड द इंसिडेंट रे, जो ये आपके इंसिडेंट रे है कैपिटल आई, इफ यू ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सरफेस, the angle between the normal and the incident ray is the angle of incidence। ये तो हम पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल आई, और उसको हम क्या बोल लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर क्या है, एयर है, ये आपके पास ग्लास मटेरियल है। यहाँ पे क्या हुआ, इनका मीडियम चेंज हो गया, लाइट रिफ्रैक्ट करती है। जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। जानी तो चाहिए थी ये सीधी, लेकिन नॉर्मल के टुवर्ड्स होगी तो ये ऐसे सीधी चली जाती है। अब जो ये रे है, इसका नाम क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ये एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके पास नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये हो गया एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट क्या थी, वो बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अब क्या होगा, ये इसका लास्ट सरफेस आ गया। जब इससे लाइट बाहर जाएगी, दैट मीन्स डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल से वो अवे चली जाती है। अब जानी तो चाहिए थी ऐसे, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल से अभी हो जाती है। तो इसके जो ये रे आ रही है, इसका नाम क्या है, इमरजेंट, इमरजेंट रे, ठीक है। और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अब देखो, इंसिडेंट रे जो बेंट हो गई थी, अगर हम उसको फर्दर इंक्रीज कर दें, ये देखो हमने बस उसको एक्सटेंड कर दी इंसिडेंट रे को, और हम क्या करें, जो हमारे पास इमरजेंट रे है ये वाली, ठीक है, ये वाली, अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ये है पॉइंट ऑफ डेविएशन। और इन दोनों रेस के बीच में जो भी एंगल होगा, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, ये होगा आपके पास डेल्टा, और इस डेल्टा को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन।
और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता है 2 लिटिल सरफेस के बीच में। तो इस तरह से डिफरेंट टर्म्स हैं। इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इमर्जेंट रे है, एंगल ऑफ इमर्जेंट है। देन द पॉइंट ऑफ डेविएशन है एंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज देयर एंड द प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो काफी सारी टर्म्स हैं, इसको डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छे से इसकी लेबलिंग करो, फिर आप समझ पाओगे कि हाँ कैसे बना हुआ है। कुछ पॉइंट्स है, ये जो प्रॉपर डायग्राम है ये एक एक्टिविटी बेस्ड है। इसको करना कैसे, सबसे पहले एक आपने वाइट शीट लेनी है, उसके सेंटर में आप क्या करो कि एक ग्लास प्रिज्म को रख दो। सबसे पहले जो हमारे पास प्रिज्म है हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर आपने कोई भी 2 पॉइंट रखे और उन पे पिन लगा दी। अब आपको क्या करना है, इस सरफेस से इस साइड से क्या करना है देखना है, और जहां पर भी ये पिन दिखे वहां पर क्या कर लो, डॉट लगा दो, वहां पर पिन लगा दो। अब क्या करना है, इन दोनों पिनों को आपस में ज्वाइन कर दो लाइन से। अब आपके पास ये इंसिडेंट रे होगी, ये इमरजेंट रे होगी। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो क्या आ गया आपके पास, ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप नॉर्मल बनाया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, और ये आप करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। या नॉर्मल ड्रॉ करोगे ये आपके पास एंगल ऑफ इमरजेंट आ जाएगा, इंसिडेंट रे। और ये इमरजेंट रे को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, अगर आपके पास प्रिज्म है तो आप ये घर पे कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दिस एक्टिविटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब देखो, when the white light passes through the small hole it give a narrow beam of white light। किसी भी सनलाइट को जब हम एक होल से पास करेंगे तो आपके पास बीम मिल जाएगी। ठीक है, अलाउ द बीम टू फॉल ऑन द फेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म। जो भी आपका जो ग्लास प्रिज्म का सरफेस है, ठीक है, नॉन पैरेलल सरफेस, उससे हम क्या करेंगे, पास होने देंगे व्हाइट लाइट को। द प्रिज्म स्प्लिट द व्हाइट इंसिडेंट लाइट इनटू द बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। क्या मिलेगा आपको, जो व्हाइट लाइट जाएगी प्रिज्म से, आपको 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे इन द ऑर्डर विबग्योर। क्या होगा, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सीरीज याद होनी चाहिए, विबग्योर एज इट इज। और जो ये प्रॉपर ये बैंड होता है हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। एंड दिस प्रोसेस द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू these particular 7 different colors, this is called as the dispersion। यानी डिस्पर्जन का मतलब क्या है, व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर्स में टूटना, और उन 7 कलर्स के बैंड को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। अब इसका रीजन क्या होता है, देखो, डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बेंट इन द डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। आपको पता है जितने भी आपके पास जो ये डिफरेंट कलर्स हैं, इनकी क्या चेंज है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। और वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो इनकी स्पीड अलग अलग तरीके से वेरी होती है। जब इनकी स्पीड अलग अलग वेरी होती है तो ये रिफ्रैक्ट डिफरेंट तरीके से होते हैं, ये डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्रैक्ट होते हैं। तो जो सबका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, थीटा, वो आपके पास क्या होगा, बहुत अलग होगा। जो रेड लाइट है वो सबसे लीस्ट बैंड है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। एक तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, उसका सबसे कम है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। These rays of each color emerges from different paths and become distinct। रियल में जब ये स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको डिफरेंट कलर्स नहीं मिलेंगे, तो एक तरीके से आपको क्या मिलेगा, ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको 3-4 ऐसे बैंड्स दिखते हैं मर्ज हुए कलर्स। ठीक, प्रॉपर 7 डिफरेंट नहीं देखने को मिलते, ऐसे अलग अलग लाइनें तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो आपके पास आंसर होगा आइजैक न्यूटन। ही फर्स्ट ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, ही ट्राइड टू स्प्लिट the colors of a spectrum of white light
फर्दर बाय यूजिंग द अनदर सिमिलर प्रिज्म। इसने क्या किया, एक प्रिज्म ने जब 7 डिफरेंट कलर्स को ब्रेक डाउन किया, उन्हीं 7 डिफरेंट कलर्स को इसने क्या किया कि एक डिफरेंट प्रिज्म से पास होने दिया। अभी जब 7 डिफरेंट कलर्स गए तो ये सारे आपस में मीट हो गए और इमर्ज होके वो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। He then placed a second identical prism in the inverted position, और वो जो प्रिज्म रखा इसने उल्टा रखा, इन्वर्टेड रखा। अगर ये सीधा तो ये उल्टा, ये उल्टा है तो ये सीधा। With respect to the first prism, the color of the spectrum passed through the second prism emerges a beam of white light from the other side of the second prism। दूसरे प्रिज्म से व्हाइट लाइट, दूसरे प्रिज्म से 7 डिफरेंट कलर गए तो क्या हो गया, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ये देखो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, व्हाइट देन 7 कलर्स देन 7 कलर्स टू व्हाइट लाइट। तो यहाँ से न्यूटन को आइडिया मिला कि जो सनलाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी हुई है। नाउ द नेचुरल फिनोमेना, dispersion of white light by the glass prism, any light that gives a spectrum like that of the sunlight is referred to the white light। मतलब ऐसी कोई भी लाइट जो कि 7 डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम देती है वो व्हाइट लाइट होगी। अ रेनबो इज a नेचुरल स्पेक्ट्रम, रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरली अकरिंग 7 डिफरेंट कलर्स वो प्रोड्यूस करता है। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, हमेशा याद रखना सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनता है। द रेन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, बारिश होने के बाद जो बारिश की बूंदें हैं वो एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं और वो एक तरीके से ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। तो उनसे जब सनलाइट पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और डिस्पर्स हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। अब वहाँ पे कोई एक रेन ड्रॉप तो है नहीं, बहुत सारी रेन ड्रॉप्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन व्हेन यू लुक इन द स्काई थ्रू द वाटरफॉल एंड द सन बिहाइंड अस। सन हमारे पीछे हो, वाटरफॉल सामने हो, तब भी आपको क्या मिलेगा, रेनबो देखने को मिलेगा। अब रेनबो में होता क्या है ये देखिए, ये सनलाइट है जो इंसिडेंट रे, और ये आपके पास क्या है, रेन ड्रॉप। जैसे ही ये जो सनलाइट है एयर से रेन ड्रॉप के अंदर जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग होती है लाइट की, जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से लाइट सीधी नहीं पास करती, वो फिर से क्या हो जाती है, अंदर की अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद जब ये रेन ड्रॉप से बाहर निकलेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्पर्जन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, इंटरनली, और रिफ्रैक्शन भी होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट भी होती है।